विकर्ण मापनी द्वारा कितनी शुद्धता तक मापा जा सकता है। आप देखोगे विकर्ण मापनी पर दशमलव के 1 स्थान तक या दशमलव के 2 स्थानों तक, दशमलव के 3 स्थानों तक मापा जा सकता है, या केवल पूर्णांकों तक के नापा जा सकता है। विकर्ण मापनी द्वारा कितनी शुद्धता तक मापा जा सकता है, तो करेक्ट आंसर होगा दशमलव के 3 स्थानों तक। जैसे पूरी शुद्धता नापने के लिए 001 इस तरीके से नापा जा सकता है। तो आप देखोगे कि विकर्ण मापनी द्वारा 0.001 यानी 3 अंकों तक के, दशमलव के 3 अंक बाद तक, दशमलव के बाद 3 बार तक के हम डिवाइड करेंगे तो इसको पूरी शुद्धता के साथ नापा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण कितना होता है। देखो एक थ्योरम थी आपके पास, ये मैथ में पढ़ी होगी कि स्पर्श रेखा जो गई और वो त्रिज्या के ऊपर कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, ये आपको याद रखना है। स्पर्श रेखा त्रिज्या पे लंब हो, लंब का मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा होगा, ये वाला। उसके बाद देखेंगे वृत्त के चाप और जीवा द्वारा घिरे भाग को क्या कहते हैं। वृत्त का एक चाप है, आप देखो ये आपका वृत्त बना सपोज करो, और यहाँ से जो ये वाला ये वृत्त का चाप और किसके द्वारा, जीवा द्वारा, ये एक त्रिज्या थी सपोज करो, इसके द्वारा जो ये वाला जो पार्ट बचा इसको क्या कहते हैं। त्रिज्या खंड बोल लेंगे, वृत्तखंड बोल लेंगे, परिधि बोल लेंगे या व्यास, इसको बोल लेंगे सेगमेंट यानी वृत्तखंड बोल लेंगे। और अगर जो यूं कहता कि त्रिज्याओं द्वारा और वृत्त के चाप द्वारा जो घिरा क्षेत्रफल है उसे क्या बोल लेंगे, उसे त्रिज्या खंड बोलते। लेकिन इसने कहा कि जीवा द्वारा जो घिरा क्षेत्रफल है और चाप के द्वारा उसे क्या बोलेंगे, वृत्तखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 360 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं। अधिक कोण बोलेंगे, अधिक कोण किसे बोल रहे हैं, जो 90 डिग्री से अधिक होगा। वृहत कोण किसे बोल लेंगे, जो 180 डिग्री से 360 के बीच में होगा। संपूर्ण कोण किसे बोल लेंगे, जो 360 का होगा। शून्य कोण किसे बोल लेंगे, जो 0 डिग्री का होगा। इसने कहा 360 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं, तो आप बोलोगे कंप्लीट एंगल, संपूर्ण कोण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक घन क्यूब में कुल कितने फलक होते हैं, यानी इसके अंदर कितने फलक होते हैं। आप देखोगे कि कितनी फलक का मतलब है, जैसे एक रूम है, रूम की 4 तो दीवारें हो गई और एक नीचे का फर्श हो गया और एक छत हो गई, तो कितनी हो गई, ये 4 फलक होती हैं। अब जब हम कोर की बात करेंगे तो आप बताओगे कि इनकी ये काउंट करनी पड़ेगी कि जैसे ये लाइनें कितनी हैंगी इस तरीके से। तो इसका करेक्ट क्वेश्चन कौन सा होगा, करेक्ट आंसर 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनुविक्षेप प्लेन किसी वस्तु का किस दिशा से देखा गया दृश्य होता है। सामने से, बगल से, ऊपर से या नीचे से। ये ऊपर से देखा गया भाग हुए। अब आगे चलते हैं, अर्धवृत्त में बना कोण कितने डिग्री का होगा, 45 का, 60 का या 90 डिग्री का होगा या 120 का होगा। अर्धवृत्त में बना कोण हमेशा समकोण होता है, याद रखना, समकोण यानी कि 90 डिग्री का होता है। उसके बाद देखते हैं संपूर्ण कोण, संपूरक कोण सप्लीमेंट्री एंगल का योग कितना होता है, 90, 180, 270, 360। तो संपूरक कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोणीय माप की सबसे छोटी इकाई क्या है, रेडियन, डिग्री, मिनट, सेकंड। कोणीय माप की यानी कि कोण को जो मापा जाता है सबसे छोटी इकाई क्या होगी, रेडियन होगी, डिग्री होगी, मिनट होगी, सेकंड। सबसे छोटी इकाई जो होगी वो सेकंड होगी, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, एक घन क्यूब के कितने किनारे होते हैं, 6, 8, 12 या 16। अब इसका करेक्ट आंसर होगा, किनारों की बात कर रहे हैं तो 12 होंगे। देखो जैसे क्वेश्चन, वह रेखा जो किसी वृत्त को 2 बिंदुओं पर काटती हुई निकल जाती है, 2 बिंदुओं पे काटती है। अगर एक बिंदु पर स्पर्श करेगी तो वो स्पर्श रेखा होगी, लेकिन जब 2 बिंदुओं पे काटेगी तो उसे जीवा बोल लेंगे, छेदक रेखा बोल लेंगे उसे, याद रखना। करेक्ट आंसर छेदक रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अक्षैतिज तल यानी एचपी पर हमें वस्तु का कौन सा दृश्य दिखाई देता है, अनुविक्षेप, सम्मुख विक्षेप, पार्श्व विक्षेप या इनमें से कोई नहीं। इसके देखेंगे, अक्षैतिज तल पर एचपी पर हमें वस्तु का कौन सा दृश्य दिखाई देता है, हमें दिखाई देगा सम्मुख। अक्षैतिज तल एचपी पर हमें वस्तु का कौन सा दृश्य दिखाई देगा, अनुविक्षेप यानी प्लेन या सम्मुख विक्षेप, या ये दिखाई देगा पार्श्वदर्शी, इनमें से कोई नहीं। अक्षैतिज तल एचपी पर हमें अनुविक्षेप यानी प्लेन दिखाई देगा। करेक्ट आंसर होगा आपका प्लेन। उसके बाद त्रिभुजाकार प्रिज्म और के कितने पार्श्व फलक, साइड फेसिस होते हैं, कितने फेसिस होते हैं इसके, साइड फेसिस कितने होंगे। त्रिभुजाकार एक वो है प्रिज्म आपके पास, ट्रायंगुलर
प्रिज्म के कितने पार्श्व और फलक साइड फेसिस होते हैं? तो आप बताओगे 2, 3, 4, 5 उसके होते हैं 3। 3 ट्राइंगल को आपस में इस तरीके से जोड़ करके तो उसको क्या बनाया जाता है? एक प्रिज्म बनाया जाता है। तो आप बताओगे कि इसने कहा कि उसके पार्श्व और फलक कितने होते हैं, तो नीचे वाला भी होगा, लेकिन इसने कहा कि पार्श्व और फलक जो चारों तरफ से होंगे वो तीनों तरफ से इधर से दिखाई देवे जो घूम के, तो उसे बोल वो कितने होते हैं? 3 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2H पेंसिल एच पेंसिल की तुलना में कैसी चलती है? काली, मुलायम, हल्की और कठोर या डार्क चलती है? देखो जितनी जितनी भी एच की मात्रा होगी उतनी ही ज़्यादा क्या चलेगी? हल्की और कठोर चलेगी।